योगी स्टाइल में हुआ पाकिस्तान पर वार, भारतीय सेना का जबरदस्त पलटवार, कांप उठी पाकिस्तान की सेना, कहर बनकर टूट पड़ी भारतीय सेना। भारत के महाबली ने पाकिस्तान में मचाई खलबली, S-400 ने हिलाई पाकिस्तान की नींव, योगी भी हो गए गदगद, कैसे योगी मॉडल में किया गया पाक का ऐलान। सही मायने में इस बार पाकिस्तान को सही जवाब मिला है। उसको लगता था कि पहले की सरकार है, खामोश होकर तमाशा देखती रहेगी, मगर इस बार मोदी की सरकार है और मोदी प्लान तैयार करते हैं। जो कुछ सोचते हैं वो करके ही रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत को आंख दिखाने की कोशिश हुई। लगातार पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से नापाक फायरिंग की जा रही थी। आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद भारत ने भी फाइनल एक्शन प्लान तैयार कर दिया था और अब पाकिस्तान कांप रहा है। यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान रहम की भीख मांगेगा, क्योंकि भारत के पास वो ताकत है जो उसके पास नहीं है। इस बार कैसे भारतीय सेना योगी मॉडल को अपनाते हुए पाकिस्तान पर टूट पड़ी, क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए भारत के उस महाबली के बारे में जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम। इसने ही दुश्मन के सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत पर चुन चुन कर निशाना साधने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को अपने निशाने पर लिया था। उन पर हमला करने का जबरदस्त और घातक प्लान तैयार किया था, लेकिन भारत के इसी डिफेंस सिस्टम ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। मिसाइल का एक टुकड़ा भी आम लोगों के ऊपर नहीं गिरा और भारत के किसी भी नागरिक को खरोंच तक नहीं आई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि S-400 सुदर्शन चक्र तैयार था। इसने 600 किलोमीटर दूर से खतरे को भांप लिया और 400 किलोमीटर की रेंज में हर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना के मुताबिक पाकिस्तान का J-17 और मिसाइलें S-400 की भेंट चढ़ गई। पोखरण में दुश्मन की क्रूज को भी बर्बाद कर दिया गया। ये था वो योगी स्टाइल का जवाब। जैसे बुलडोजर से अपराधी ठिकानों को ढाया जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ का आदेश आता है अपराधियों पर टूट पड़ो, वैसे ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कहर बरपाया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के कैंप तबाह हुए। योगी जी ने इसे जय हिंद का पराक्रम बताया और कहा न्याय पूरा हुआ। पाकिस्तान की सेना गुस्सा गई क्योंकि भारत ने न सिर्फ हमले रोके बल्कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर दिया। सेना के मुताबिक इसके बाद पाकिस्तान ने पहले फायरिंग शुरू की। 7 मई को नियंत्रण रेखा पर पुंछ राजौरी में गोलीबारी कर संघर्ष विराम तोड़ा। फिर रात को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन S-400 ने सब नाकाम कर दिया। S-400 की ताकत ऐसी है कि ये 300 टारगेट्स को 600 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है, 72 मिसाइलें दाग सकता है और 36 टारगेट्स को नस्तनाबूद कर सकता है। फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, कुछ भी इसके रडार से नहीं बचता। इसे 8x8 ट्रक पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। जैसे देसी जुगाड़ में सामान शिफ्ट होता है, पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम इसके सामने फीका है, जिससे भारत के ड्रोन हमलों ने नुकसान पहुंचाया। सवाल यह है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। भारत के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में 90 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जिसमें अल-कायदा से जुड़ा अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कराची में उनका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कीदड़ भभकी दी। उधर से फिर से हमले किए गए, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दे दिया। भारत लगातार कह रहा है कि जंग नहीं चाहता और पाकिस्तान उसे जंग थोपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।